ये फील्ड ऐसा है कि आपको आज तो बहुत ऊंचाइयां पे चढ़ा देगी कि ओ तुम्हें काम मिल रहा है, अब इतना दिन तुम काम कर रहे हो ये। और सर ऐसा भी होता है कि 2 महीने आपको काम ही ना नहीं मिले। मिलता। मैंने आपको कॉल भी किया था 2018 में कि सर मुझे एक्टिंग सीखना है। उस टाइम शायद आपने क्लासेस चालू नहीं किए थे, तो आपने बोला था कि ये डीवीडी मैं अभी देता हूँ क्योंकि अभी चालू नहीं कि मैं आगे चालू करूंगा। अब जब पहली बार जब वहां से पेमेंट आया, हाँ सर। वो मोमेंट क्या था? जिसमें अनुपमा जिसकी टीआरपी इस समय हाँ सबसे पीक पे है। हाँ सर, उसमें रोल मिलना मतलब मैं बताता हूँ सर, उसकी एक कहानी बताता हूँ मैं। हमें लगता है कि हीरो तो हम ही है, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग भी होते हैं, अगर आप एक जीन्स और अच्छी टी शर्ट और एक हेयर कट कर लो तो बोलेंगे यार तुम तो हीरो हो यार, तुम तो कहीं भी जाओगे मुंबई में तो हीरो बन जाओगे। सेट पे पहुंचोगे, वहां पे इतनी आवाजें होती है कि अगर आपके गला साफ नहीं है तो आप नहीं डायलॉग बोल पाओगे। आपके डायलॉग्स आपको खुद ही सुनाई देंगे। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जब भी एक्टिंग के बारे में सोचो, सबसे ज्यादा लोग जो आ जाते हैं आसपास वो डराने आ जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको आप ये जान पाए कि यार ये अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो मैं भी हो सकता हूं। और मेरा और जॉइन फिल्म्स टीम का यही उद्देश्य रहा है कि कला ही कर्म है, कला ही धर्म है, कला ही यथा संसार, कि आप तक उन लोगों की कहानियां पहुंचाएं जो आपके बीच से उठ के ही यहां तक पहुंचे हैं और फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और ऐसे में आज के वीडियो में मेरे साथ हैं जॉइन फिल्म्स एकेडमी के ही स्टूडेंट मयंक शेखर। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। अब ऐसे आना कि इंटरव्यू दे रहे हो और तब आते थे एज ए स्टूडेंट, कितना फर्क और कितना एक्साइटमेंट लग रहा है? सर मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक टाइम में मैं यही इसी जगह बैठकर दिया था कि मुझे अच्छा लगा यहाँ पे पढ़कर, और आज सर वही जगह बैठा हूँ मैं इंटरव्यू देने के लिए कि मैं पढ़कर अब काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में। सर बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये। ओके। अच्छा, जब मयंक आपने भी सोचा होगा एक्टर बनने का, हाँ सर। तो ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा डर नहीं लगे होंगे आपको या डाउट नहीं रहे होंगे? क्या क्या मन में कंफ्यूजन थे? सर जब मैं एक्टर बनने का सोच रहा था तो सबसे ज़्यादा डाउट तो यही था कि मैं किसी को जानता नहीं हूँ वहाँ पर। यहाँ तक कि मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि मुंबई में कोई है कि नहीं है मेरा। तो सर ये डाउट सबसे बड़ा होता है कि आप वहाँ जाओगे तो रहोगे कहाँ पर। तो सर ये सब डाउट था मेरा। तो उस टाइम अच्छा था कि टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और यूट्यूब आ चुका था। और सर मुझे याद है उस टाइम मैं जब भी कुछ सर्च करता था तो आपके वीडियोज ही आते थे। ये बात मैं कर रहा हूँ 2018 की। उस टाइम मैं 10th क्लास में था जब न्यू आपने चैनल खोला था सर, मुझे याद है। और मैं आपके वीडियोज देखना चालू किया था। तो सर आपके वीडियोज में जब 4-5 वीडियोज देखा तो मुझे खुद पे भरोसा होने लगा कि कुछ तो है, मतलब कि कोई और भी काम कर सकता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि जो बिलोंग करते हैं मुंबई से या फिर मुंबई के जो वही काम कर सकते हैं। फिर सर वही मैं आपके वीडियोस देखा। फिर मैंने आपको कॉल भी किया था 2018 में कि सर मुझे एक्टिंग सीखना है। उस टाइम शायद आपने क्लासेस चालू नहीं किए थे, तो आपने बोला था कि ये डीवीडी मैं अभी देता हूँ क्योंकि अभी चालू नहीं कि मैं आगे चालू करूंगा। सर मैंने फिर वो डीवीडी लेने का सोचा, लेकिन मैं 10th क्लास में था तो माँ पापा ने बोला कि अभी आगे पढ़ो, अभी तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो फिर सर वो वहीं रह गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में मेरे चल रहा था ये चीज़। और वही चीज़ सर मुझे लगता है कि आज मुझे यहाँ पर लेके आई है। ओके। एक वो दौर था कि जब आप घर से बोल के निकले होगे कि मैं एक्टर बनने मुंबई जा रहा हूँ, तब घर वाले आपको भरोसा तो दे रहे होंगे, विश्वास भी जता रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके चेहरे डरे हुए होंगे, है ना? लेकिन जब आपने वो पहली बार वो न्यूज़ शेयर की कि मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पर, वो मोमेंट क्या था? हाँ सर, मुझे अभी भी याद है वो मोमेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं आगे और भी काम किया हूँ लेकिन वो मोमेंट मेरे लिए पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा वही अच्छा रहेगा। सर उसमें क्या हुआ था कि मैं रात को आया था कुछ 11 बजे, और सर मैंने देखा कि ऐसा कुछ है कि चाहिए, उसमें एक ऐसा किरदार है वो चाहिए। तो मैं उसमें अप्लाई कर दिया। मैं उससे पहले ही बहुत बार किया था लेकिन पता था कि नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, क्या करना है यार, होगा तो होगा, नहीं होगा नहीं होगा। फिर सर मैं और मेरा दोस्त है वो खाने के लिए बैठे थे वहाँ टेबल पे। फिर सर वहाँ से एक आता है कि आप लॉक हो चुके हो और आपके कल की शूट है, ये टाइम है। तो मुझे लगा कि मजाक हो रहा है कोई मेरे साथ। मैं यकीन नहीं किया कि ऐसा बात है। तो फिर सर वहाँ से कॉल आया कि मयंक आप कल आ रहे हो यहाँ पर, ऐसा ये लोकेशन है, आप कल आ जाना टाइम पे। सर उसके बाद मैं 2 मिनट तक पहले गूगल में जाके सर्च किया कि ये जो बंदा मुझे कास्ट किया है सही है कि गलत है, कल क्या होने वाला है। फिर सब मैं जब सर्च किया देखा सब कुछ सही है। सर उस टाइम मैं क्या गया, सब रात हो गया था, मतलब कुछ 1 बज गए थे। मेरे माँ पापा जागे हुए नहीं थे कि मैं बता सकूं। अब मैं क्या कर रहा था, मैं व्हाट्सएप खोल के माँ पापा मैसेज कर रहा था कि आपका बेटा हीरो बन चुका है, टीवी पे आ गया है, अब आप कल देख लेना ये वो। अब मम्मी को मैं ऐसे रोज कॉल करता हूँ मम्मी को 9-10 बजे के अराउंड। उस दिन मैं सुबह 6 बजे कॉल कर रहा था कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है। तो मम्मी शुरू में लगा क्या हो गया है। मम्मी बोली कि
अरे तू कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया ना, क्या हो गया तुझे ये। मैं बोला क्या नहीं मम्मी मैं टीवी पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं तुम क्या इतना इतना सुबह क्यों कॉल कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या ये। मतलब हाँ मैं टीवी पे आ रहा हूँ, स्टार प्लस पे हो गया मेरा ये। माँ बोली अच्छा ऐसा हो गया क्या। तो उसके बाद माँ भी खुश थी सर, लेकिन वो पेरेंट्स होते दिखा नहीं पाते ना जो होता है। तो वही सर, लेकिन वो खुशी मेरे लिए आज भी बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट है मेरे लिए, वो एक्साइटमेंट को मैच नहीं कर सकता है उसको। ओके, जब पहली बार सेट पे गए शूटिंग के लिए तो वहां पर आपने देखा होगा एक अलग ही दुनिया जो अभी तक आपने सपनों में देखी थी। हाँ सर। या जॉइंट फिल्म्स के ऑन लोकेशन वीडियो में देखी होगी। तो वो दुनिया को अपनी आंखों से डायरेक्टली देखना है ना, वहां क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या पाया। सर जब मैं वहाँ पे पहली बार गया तो हमें आइडिया नहीं होता है कि करना क्या होता है सेट पे जाके। हमें लगता है कि जाऊंगा वहाँ पर सीधा कैमरा ऑन होगा, आपको एक्शन बोल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो एक डॉक शीट होती है, आपको साइन करनी होती है, आपको आइडिया नहीं होता है बिल्कुल भी ये क्या चीज़ है कि मैं आ गया हूँ साइन करवा रहे हैं मेरे से क्या है। तो सर वो चीज़ मैं सीखा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। फिर हमें एक होता है रूम या वैनिटी अलॉट होता है कि आपका ये रूम है, आप इसमें जाके आप तैयार हो जाओ, मैं आपको ला के दूंगा लाइन्स। सर मुझे ऐसा लगता था कि जाने के बाद सीधा आपको सेट पे बुला लिया जाएगा, वहाँ डायरेक्टर बोलेगा कि ये लाइन से बोल देना हो जाएगा। लेकिन सर वहाँ पर था कि पहले आपके मेकअप होते हैं, कॉस्ट्यूम में जो गड़बड़ी है, क्योंकि चैनल वालों को चाहिए कि परफेक्ट हो जो भी हो, तो कॉस्ट्यूम आते हैं 4 बार 5 बार, तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है कि ये कॉस्ट्यूम भले मुझ पर अच्छे नहीं लग रहे लेकिन डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे है। तो ऐसा सर हुआ कि मैं कॉस्ट्यूम जब चेंज कर रहा था तो मुझे लगा कि नहीं ये कॉस्ट्यूम सही नहीं लग रहा है मेरे पे, लेकिन डायरेक्टर बाकी सब जितने थे बोले नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर ये भी चीज ध्यान रखना पड़ता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ जो चाहिए उनके पास है, तो आप ऐसा करके चलना पड़ता है। ये सब चीज मैंने ऑब्जर्व किया सर। और फिर लाइन्स जो होते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि लाइन्स आपको याद होने चाहिए। इमोशन वो निकाल देंगे डायरेक्टर सर, लेकिन लाइन्स आपके परफेक्ट होने चाहिए। सर मैंने यही सीखा कि कॉन्फिडेंस एंड ऑफ द डे वही मैटर करता है पूरे। और कहते हैं कि कॉन्फिडेंस जो आता है, जो मैं हमेशा अपने सेशन में भी कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस हमेशा आता है ट्रेनिंग से और रेगुलर प्रैक्टिस से और रेगुलर अप्रोच से। हाँ सर। उसका कितना इसमें हाथ था। सर जैसा कि आप बोल रहे हो, बहुत सही बोल रहे हो सर कि रेगुलर प्रैक्टिस से ही कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो अगर आप 10 दिन से कुछ प्रैक्टिस नहीं किए और सीधे जाके सेट पे चले जाओगे तो आपको कहीं से भी नहीं आएगा वो कॉन्फिडेंस। तो सर जैसा कि मैंने यहाँ पे सीखा था बहुत सारे एक्सरसाइज, जस्ट लाइक कि पहले वाइब्रेटो, कि आपके अगर आवाज़ नहीं ठीक है तो आप बोलोगे क्या, आपको डायलॉग्स ही। मुझे अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ में भी वो टेक्सचर भी आ गया है। हाँ सर, आप ही के कारण सर, जो आप मतलब सिखाए थे इतने दिनों करते रहो सर, वही मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आज इतने इस जगह पे आ चुका हूँ सर। मैं गेट इनटू द कैरेक्टर जो था कि आप कैरेक्टर में जाओगे कैसे, सीधे आपको लाइन दिया जाएगा, आप ऐसे जा नहीं सकते हो। तो उसके लिए क्या था कि आप अपने मन में उसको ढालो, मन में बोलो, मुंह से बोलो कि कैरेक्टर कर क्या रहा है उस सीन में। तो सर वो बहुत ही फर्क पड़ा मुझे कि मैं जब मैं डायलॉग्स बोल रहा हूँ कि मुझे वहां पे जाके सर्व करना है इसे, तो ये चल रहा है मेरे माइंड में, चलने लगता है। तो सर ये एक्सरसाइज बहुत काम आई मेरे आप। ओके, जब वहां से अब मैंने 2-3 एक्साइटमेंट वाले मोमेंट पहुंच लिए। हाँ कि भाई घर को बता दिया, शूट पे चले गए। अब जब पहली बार जब वहां से पेमेंट आया, हाँ सर, वो मोमेंट क्या था। सर पेमेंट जब आया सर, उस टाइम क्या हुआ था कि पहला बात तो क्या सर, मतलब जिस टाइम पेमेंट आया तो मैं तैयार नहीं था, क्योंकि पता नहीं होता है पेमेंट कब आएगा कब नहीं आएगा। सर जब पहला पेमेंट आया तो मुझे लगा कि मेरी पहली सैलरी है, वो भी एक्टिंग से सैलरी है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये नहीं है कि मैं कहीं और से कुछ करके साइड वर्क, तो एक्टिंग से था सर। तो मुझे लगा कि मैं जो भी आज मुंबई में अगर स्ट्रगल कर पा रहा हूँ तो मेरे पीछे कहीं ना कहीं एक कुशन है जो मेरे माँ पापा है। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते किसी भी वे में तो मैं यहाँ पे आज नहीं खड़ा होता। तो सर पहले मैं अपनी माँ, मुझे लगा कि मैं अपनी मम्मी को पहले गिफ्ट दूं जो भी है, क्योंकि हर बेटा का ये होता है कि माँ पापा को पहले दे। सर वही किया मैंने भी कि पहले मम्मी को मैंने एक साड़ी ले दिया, फिर कि ये ड्रीम था सर मेरा कि जब भी मैं पहली बार पैसा आएगा तो मैं माँ को दूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। तो माँ ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम अच्छा है, तुम्हारा पहला सैलरी से मुझे तुम दे रहे हो। और सर मैं जब पहला बार वहाँ डॉक्सीट भर रहा था इनवॉइस, तो मैं अपनी माँ को बोला था कि आप एक काम करो, मुझे अपना बैंक डिटेल्स भेज दो, मेरी जो पहली सैलरी वही जाएगी वो। लेकिन वहां पर पता चला कि नहीं नहीं, जो आपका अकाउंट है वो देना पड़ता है। तो सर वो मुझे थोड़ा लगा, यही था सर पहला सैलरी का मेरा। ओके, फिर जब पहला काम कर लिया उसके बाद तो आप लगातार काम कर रहे हो। अभी कौन कौन से सीरियल में काम कर लिया। सर अभी जो मतलब मैं बताना चाहूंगा, अगर अच्छे सीरियल्स में जहाँ पे मेरे रोल्स अच्छे हैं तो एक अनुपमा है, अनुपमा जिसकी टीआरपी इस समय सबसे पीक पे है। हाँ सर, उसमें रोल मिलना, मतलब मैं बताता हूँ सर, उसकी एक कहानी बताता हूँ मैं। 2022 की बात है, मई या जुलाई की है ये, कि उस टाइम मैं यहाँ से न्यू निकला था बाहर और मुझे पता चला था कि प्रोडक्शन हाउसेस भी होते हैं जहाँ से आपको काम मिल सकते हैं। तो सर मैं डायरेक्टर कट्स प्रोडक्शन पे जाके 2022 जुलाई से सर मैं इतना घूमा हूँ सर आगे पीछे, और मैं जितने आपके टेक्निक्स थे बहुत काम आए कि
वहां पर जाके आपको ये नहीं पूछना है कि अंदर कोई काम देता है कि नहीं, वहां पर जाके आपको उसका नाम लेना है कि अंदर से मुझे बुलाया है इन्होंने तब मैं आया हूँ यहाँ पर। तो सर ये टेक्निक मैंने अप्लाई किया वहां पर। मैं जाके सीधा बोला कि एक रोहित नाम के वहाँ पे डायरेक्टर है, वो कास्टिंग डायरेक्टर है, तो मैं बोला कि रोहित सर ने मुझे बुलाया है। तो वो शॉक्ड हो गए कि इसको कैसे बुला लिया अंदर ये। तो मैं बोला कि नहीं मुझे बुलाया तभी ना मैं आया हूँ, और सर मुझे पता नहीं था कि कौन है वो मेरे पीछे ही घूम रहे थे, वो पहचानते भी नहीं थे मुझे। अब मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि सर मुझे रोहित सर ने अंदर बुलाया। वो बोलते 1 मिनट बाहर रुको, मैं ही रोहित हूँ। तो मैं बोला अरे अच्छा सर, सॉरी सर, ये आपके कुछ रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताना। तो सर मैं तब से लेके बहुत राउंड मारा था सर, मतलब अभी तक राउंड मार रहा था मैं। कुछ सितंबर या अगस्त तक मैं राउंड मारा हूँ सर, बहुत, हर 2-3 महीने में जाकर कुछ रिक्वायरमेंट है सर। वो मैं से कर रहा हूँ सर 2022 से। तो मुझे आके अक्टूबर के लास्ट में सर काम मिला अनुपमा से, और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे कम से कम मिल तो गया। नहीं तो सर मेरे जैसे और भी लोग हैं जो घूम रहे होंगे, उन्हें नहीं मिला आज तक। तो सर मेरी लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अपनी क्लासेस में भी हमेशा कहा, ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में तो खासतौर से कहा कि कंसिस्टेंसी लगातार, जो आपने बताया कि आपने लगातार बनाए रखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माइंड वहीं पे लोग टूट जाते हैं, यार इतनी बार चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो छोड़ दो, जान दो, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो वो आपने मेंटेन करी, ये बात वाकई अप्रिशिएबल है, बहुत अच्छा किया आपने। ओके, अब जब आपने वहां पे काम किया तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और वो सारे टेक्नीशियन हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उनका आपके बारे में क्या रिएक्शन था? जो सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट हमने सीखा था, जो एक्टिंग हमने सीखी थी, उसको लेकर आपको उनका नजरिया क्या लगा? सर जब मैं वहाँ सेट पर पहुंचा तो मेरा पहला शॉट था सर, और मैं डायलॉग्स बहुत ही क्लियर रखा था अपने कि मैं डायलॉग्स नहीं भूलूंगा, चाहे इमोशन में कुछ ऊपर नीचे हो जाए लेकिन डायलॉग्स नहीं भूलूंगा। एक कॉन्फिडेंस था सर मेरे अंदर। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं सेट पर पहुंचा तो मुझे आइडिया नहीं था कि डायरेक्टर कौन है, क्योंकि सर मैं जानता नहीं था। मैं पता किया था लेकिन नाम जानता था, फेस से नहीं जानता था। तो जब मेरा पहला शॉट हुआ, जब मैं रिहर्सल हुआ, तो सर डायरेक्टर सर आए और मुझे बोले कि तू तो बहुत ईज में कर रहा है यार, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तू इतने ईज डायलॉग बोल लेगा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल लेगा। सर मैं बस बोला थैंक यू सर, क्योंकि मुझे कुछ और पता ही था मैं और क्या बोलूँगा। तो सर वो पहला फिर शॉट लगा, शॉट ओके हो गया फर्स्ट टेक पे ही, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर सर ने आके खुद बोला कि मुझे नहीं लगा था कसम से कि तू इतने अच्छे एक्टिंग कर लेगा ऐसे करके। सर मैं बोला कि नहीं सर प्रैक्टिस है, और करते करते सर हो रहा है, आपने इतना अप्रिसिएट किया, बहुत बड़ी बात है। फिर सर जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो कुछ लोग मिले मुझे जो बोले कि तुम्हें पता है ये सर किसी की उतना तारीफ नहीं करते जल्दी, तुम्हारी कर दी, मतलब तुम अच्छा किया है। तो मुझे लगा सर सबकी करते होंगे, मुझे ये लग रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ तो किए होंगे सर, ये लगा। अब आप इतने दिनों से लगातार काम कर रहे हो और अब सीनियर एक्टर के साथ भी काम कर रहे हो, आपको क्या लगता है कि जब हम नए होते हैं एक क्या गैप होता है उन लोगों में जो काम कर रहे हैं और जो हम काम की शुरुआत करने वाले हैं? क्या उनसे सीखें जो हमारे को फायदा हो? सर ये बात मैं बताने लायक हूँ सर। पहले ये बात मुझे नहीं पता था, खुद भी नहीं पता था। सर क्या होता है जब हम न्यू होते हैं तो हमारे अंदर, जब न्यू में आप डिसीजन लेते हो सर, मोटिवेशन होता है बहुत ज़्यादा है, और हमें लगता है कि हीरो तो हम ही है, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग भी होते हैं, अगर आप एक जीन्स और अच्छी टी शर्ट और एक हेयर कट कर लो तो बोलेंगे यार तुम तो हीरो हो यार, तुम तो कहीं भी जाओगे मुंबई में तो हीरो बन जाओगे, ये हो। और सर एक्टिंग जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही, आप गुड लुक्स हो कुछ भी हो सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी आपकी एक्टिंग, वही देख के बुलाते हैं। सर जब मैं न्यू आया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे अपने आप में लगता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टिंग करता हूँ, मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, सब कुछ में मैं बहुत टॉप में हूँ। फिर से जब मैं ऑडिशन देने के लिए गया, मैं अपने यहाँ सामने जब देखता हूँ 200-300 लोग, और 200-300 लोग में आपको ऐसा 4 लोग जरूर मिल जाएंगे जो आपसे बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एक्टिंग सब कुछ में सर। उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो मुझे आइडिया लगा कि बहुत पानी में हो तुम भाई, अभी बहुत कुछ सीखना है। तो सर उसके बाद मैंने अपने एक्टिंग पे बहुत काम किया। मेरी एक्टिंग बस सर मैं अपने आप को इसीलिए थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं वो डिसीजन ले पाया और अपने आप को बिलीफ दिला पाया कि भाई तू एक्टर बन सकता है। सर मैं सीखने में फोकस किया, फिर जो आपकी बुक्स थी मैं वो पढ़ा कि ऐसे ऐसे होता है। फिर एक्टिंग जो एक्सरसाइज सर वाइब्रेटो एक्सरसाइज है, ये हमें लगता है कि घर में करने से कुछ नहीं होता, लेकिन जब आप सेट पे पहुंचोगे वहां पे इतनी आवाजें होती है कि अगर आपके गला साफ नहीं है तो आप नहीं डायलॉग बोल पाओगे, आपके डायलॉग्स आपको खुद ही सुनाई देंगे। तो जो प्रैक्टिस है सर वही मुझे आज यहाँ पर ले आई है, नहीं तो फिर मैं नहीं हो पाता सर, प्रैक्टिस नहीं करता। तो जो अब आपको लगता है कि क्योंकि आप सक्सेसफुली काम कर रहे हो और आप ट्रेनिंग से गुजरे हो, हाँ सर, तो जो एक सक्सेसफुल के लिए स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है, प्लस जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सक्सेसफुल एक्टर का माइंडसेट, स्किल तो 19-20 चलती रहेगी जिंदगी भर, लेकिन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। वो माइंडसेट और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग जो अपन ने सीखा है वो कितना इंपॉर्टेंट है? सर वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने माइंड से स्ट्रांग नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो फिर,
क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि आपको आज तो बहुत ऊंचाइयां पे चढ़ा देगी कि ओ तुम्हें काम मिल रहा है, अब इतना दिन तुम काम कर रहे हो ये, और सर ऐसा भी होता है कि 2 महीने आपको काम ही ना मिले, और उस टाइम पे सर आप अपने आप को मोटिवेट रखना, क्योंकि आप आपके घर वाले जानते हैं कि आप तो अब एक्टर बन गए हो, आपके घर मोहल्ले वाले जान रहे हैं कि एक्टर बन गए, तो वो पूछते हैं कि अगला सीरियल में कब आ रहा है, और हमें आइडिया होता ही नहीं है क्योंकि हमें थोड़ी पता है कब कहाँ। और सर वो प्रेशर को आपको हैंडल करना, फिर ये जो फेज चलता है कि जहाँ आपको काम नहीं मिल रहा, आप पूरे डाउन में हो, आप अपने अंदर डाउट आना कि कहीं मैं एक्टिंग खराब तो नहीं कर रहा, मुझे किस्मत से तो नहीं मिलेगा वो चांसेस, ये मेंटेन करना सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे आपका माइंड काम आता है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हो। सर मैं ये माइंडसेट रखा अपने अंदर, और उसी को माइंडसेट को मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप उसी को कंटिन्यू भी करो। अब जब काम मिलने लगता है ना, तो सबसे पहले आदमी बचता है कि यार अब रिजेक्शन नहीं चाहिए, तो रिजेक्शन नहीं चाहिए तो ऑडिशन में नहीं जाऊंगा। तो अभी बच रहे हो कि जा रहे हो? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ रिजेक्शन के बारे में, अभी भी रिजेक्ट होता हूँ और मैं खुशी होता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि रिजेक्ट नहीं होगा तो मुझे पता कहाँ से चलेगा कि मैं अच्छा एक्टिंग कर रहा हूँ खराब कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे सिखाती है कि तुम इस पॉइंट पे लो हो, इसको भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तुम इसमें रिजेक्ट होगे। और जहां से जिस दिन मैं रिजेक्ट होना बंद हो जाऊंगा, उस दिन मुझे पता है कि मैं यहाँ से ऊपर नहीं उठ सकता। राइट। सर यही सोच रखता हूँ सर मैं अपनी, यही इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे सर। ये ओके, अब जो आगे आने वाले सीरियल्स हैं जिनमें चल रहा है वो कौन कौन से हैं? सर अभी जो अगले वीक्स या इसी वीक रिलीज हो सकते हैं सर, एक क्राइम फाइल्स आता है इशारा टीवी पे, जिसको होस्ट रवि किशन सर करते हैं। उसमें मैं एक विनीत का कैरेक्टर कर रहा हूँ जो काफ़ी नॉटी कैरेक्टर है। और सर मैं बताना चाहूँगा इस कैरेक्टर में क्या हुआ था कि थोड़ा सा मतलब वो, क्योंकि क्राइम पेट्रोल है तो थोड़े सजेस्टिव सीन होते हैं, तो मुझे बताया गया सजेस्टिव सीन्स है, तो सर मैं अपने आप को जो बोला कि तू नहीं कर रहा है भाई, तेरा कैरेक्टर कर रहा है ये चीज़। और एज एन एक्टर अगर मैं इस जगह फेल हो जाऊंगा, क्योंकि सर ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार या मैं पहला आदमी जो कर रहा हूँ, आखिरी आदमी हूँ, मेरे पहले भी बहुत लोग किए, मेरे बाद भी बहुत लोग करेंगे, और बहुत लोग करके आगे भी बढ़े हैं। मयंक, एक ही होती है बात की ना, सभी को एक इंट्यूशन मिलता है, एक इनर वॉइस आती है कि मुझे एक्टर बनना है या कोई भी लाइफ में प्रोफेशन में जाना है जो लीग से हटकर है, जो भीड़ से अलग हटके, तो ना डर लगता है। लेकिन इसी चक्कर में कई लोग अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं और वो मानने लगते हैं जो दूसरे चाहते हैं। हाँ आपने अपनी इनर वॉइस की सुनी, हाँ इसलिए आज आप वो कर रहे हैं जो आपका दिल चाहता है। हाँ तो जो लोग इनर वॉइस को दबा देते हैं किसी भी वजह से, उनसे आप क्या कहोगे? अगर आपको कुछ भी चीज़ डरा रही है कि मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हूँ, मुझे घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, या भी बहुत सारे रीजंस तो बहुत हो सकते हैं हजार। सर ऐसा नहीं है कि मेरे साथ रीजंस नहीं थे, मेरे घर वाले भी नहीं सपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि जो भी है मैं रियल, क्योंकि सर माँ पापा चाहते हैं कि बेटा सेटल हो, तो वो चाहते थे मैं IAS बन जाऊँ, मैं पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग था। लेकिन सर मैं पढ़ाई में स्ट्रांग था वो अलग बात है, मेरा मन जहाँ पे लग रहा है वो अलग बात है। वैसे ही सर जो लोग भी चाहते हैं इनर वॉइस में अगर कुछ और करना है, उन्हें कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है, कोई भी फील्ड में जाना है, तो ये सब एक रीजन है जो आपको रोक रहे हैं, आपका एक नेगेटिव माइंडसेट है जो आपको रोक रहा है। आप इसको पॉजिटिव में जिस दिन कर लोगे उस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि अगर सर जो इसको हरा के आगे बढ़ा है वही आज कुछ कर सका है। क्योंकि हर इंसान के दिमाग में होता है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसको जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। आप आज जहाँ कल भी वहीं रहोगे, चाहे आप डिसीजन लोगे चाहे ना लोगे, आप लोगे तो किसी ना किसी दिन बेटर हो जाओगे, और नहीं लोगे तो वही जगह पे आप जिंदगी भर रह जाओगे। तो डिसीजन आपका है कि आप कितने स्ट्रांग हो माइंड से कि आप ले सकते हो रिस्क, और रिस्क लेना पड़ता है सर अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो। राइट। तो बैंक इसी तरह से कामयाब होते रहो, लोगों को एंटरटेन करते रहो, और इस अप्रोच को, इस मेहनत को कंसिस्टेंसी से मेंटेन करो। अगर बाद में भी कभी आपको लगे कि कोई डाउट है, मुझे सर से पूछना है, आप हमेशा जॉइन फिल्म्स में आ सकते हो। हाँ सर, इस बात के लिए तो मैं सब बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले बार भी जब आया था सर आपने यही बोला था कि कुछ भी डाउट हो तो मुझे बोल देना, और ये सर आपसे सुनना बहुत बड़ी बात है कि मैं सीधे आपसे ही गाइडेंस ले रहा हूँ, नहीं तो फिर सर मुझे और लोग से लेना पड़ता, उन्हें खुद आइडिया नहीं होता है, मुझे आइडिया क्या है। तो सर वही अब बहुत अच्छा लगा सर कि आपने मुझे इतना अच्छा बोला अभी। नहीं तो ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और लाइफ में बस लोगों को इंस्पायर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इनर वॉइस को दबा देते हैं। हमेशा की तरह वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं कि इनर वॉइस आपकी है तो डाउट आएंगे, डर लगेंगे, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जैसा माइक ने बोला, आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, और जहां हैं वहीं रह जाएंगे तो लाइफ में बाद में पछताएंगे। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है, चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ जाएं। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, भले वो ट्रेनिंग का हो। उनके पास DVD थी, किताब थी, उन्होंने सब चीजों से समझा, सीखा, और जहां जहां से मिला मौका वो सीखते चले गए। आप भी इसी तरह से एक्शन लीजिए, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है जो मयंक देख रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है।
इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।